आज मैं आप लोगों को हैकिंग के बारे में बताऊंगा। आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कंप्यूटर्स हैक किए जाते हैं, मोबाइल फोन्स हैक किए जाते हैं, नेटवर्क्स हैक किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारे दिमाग को भी हैक किया जाता है। कौन हमारे दिमाग को हैक करता है, कैसे हमारे दिमाग को हैक किया जाता है, आज सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। स्टीव जॉब्स को आप जानते होंगे, जो सीईओ और चेयरमैन एप्पल कंपनी का था। उससे एक बार पूछा गया, आप हमें स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ बताइए। उसने कहा, स्मार्टफोन्स वाकई डिफरेंट है बाकी फोन से, लेकिन इसमें बड़ी खराबी ये है, ये हमारे काम में डिस्टर्ब करता है, ये हमारे अटेंशन को डैमेज करता है, और जो इसमें इंटरनेट है ये हमें अपना आदी बनाता है। जी, आप लोग सही समझे, मैं स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूं कि कैसे स्मार्टफोन्स हमारे दिमाग को हैक करते हैं, ये हमारे दिमाग पे बुरे असरात डालते हैं, और कैसे हम लोग इस एक्सेस यूज से बच सकते हैं। ये जो हैकिंग का गेम है ये स्टार्ट होता है प्लेजर एक्टिवेशन से। प्लेजर एक्टिवेशन क्या होता है? अगर मुझे कोई काम करना पसंद है, किसी को कोई फूड खाना पसंद है, किसी को गेम खेलना पसंद है, किसी को ट्रैवलिंग, किसी को शॉपिंग पसंद है, जो काम मुझे पसंद है, अगर मैं वो काम करता हूं या खाली उस काम के बारे में सोचता हूं, तो मेरे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, उसको बोलते हैं डोपामिन। जब डोपामिन हमारे दिमाग में रिलीज हो जाता है, इससे हम लोग अच्छा फील करते हैं, हमें खुशी फील होती है। यही वजह है, मान लीजिए एक बच्चा मोबाइल फोन पे गेम खेल रहा है, या कोई भी इंसान मोबाइल फोन चला रहा है। अब कुछ टाइम के लिए इसने मोबाइल फोन को नीचे रखा, कुछ टाइम के बाद इसकी जो डोपामिन लेवल ऊपर जा चुकी थी, अब वो नॉर्मल लेवल पे आएगी। जब डोपामिन लेवल लेवल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, इसे क्या होगा, ये थोड़ा उदास फील करेगा। जब ये उदास फील करेगा, ये फिर से इस फोन को उठाएगा, फिर से चलाना शुरू करेगा, फिर से कुछ टाइम के लिए मोबाइल फोन को नीचे रखेगा, फिर से डोपामिन लेवल नीचे आ जाएगी, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, फिर से थोड़ी सी उदासी इसको फील होगी, ये फिर से फोन उठाएगा, फिर से इसको देखेगा। इसको बोलते हैं प्लेजर लूप, या इसको कहा जाता है डोपामिन लूप। यानी कि ये बार बार ये काम करता है अपने दिमाग को खुश करने के लिए, तो ये फिर फंस जाता है इस काम में। ये बार बार इसकी लत लग जाती है, इसको इसकी एडिक्शन हो जाती है। ये साइकिल फिर कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं, क्या मुझे भी फोन की एडिक्शन है? अगर उसमें ये निशानियां है, ये सिम्टम्स है कि वो मोबाइल फोन को हर 1 मिनट के बाद या बार बार मोबाइल फोन को जेब से निकाल के देखना शुरू कर देता है, या उसको लग रहा है अभी फोन नहीं आ रहा होता है या कोई मैसेज नहीं आ रही होती है, वो अपने अब उसको फील हो रहा है कि ये वाइब्रेशन हो रही है, मुझे शायद फोन आ रहा है, मुझे शायद मैसेजेस आ रहे हैं। अब उदास बैठा है, फोन उठाए और चलाना शुरू कर दिया, तो मान लीजिए ये बंदा एडिक्टिव है, इसको एडिक्शन हो चुकी है इस फोन की। क्या कोई और इंसान इसके पीछे है जो हमें एडिक्टिव एडिक्टिव बनाते इस फोन का? हाँ, वो है कंपनी वाले। कंपनीज में जो इंजीनियर लोग बैठे हैं, वो ऐसे ऐप्स बनाते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई काम बार बार करेंगे, क्या आप लोगों को वो काम करने में बार बार मजा आएगा? नहीं आएगा ना, आप बोर हो जाएंगे। इसीलिए इंजीनियर लोग बैठे हैं, वो आपके मोबाइल फोन में नए नए फीचर्स ऐड करते हैं। वो आपके जो एप्स होते हैं हमारे मोबाइल फोन में, उसमें नए नए फीचर्स ऐड करते हैं, ताकि आपका जो अटेंशन है वो लगा रहे इस मोबाइल फोन की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे मोबाइल फोन में बहुत सारी जो एप्स होते हैं उनका कलर ब्लू होता है। आप लोगों को पता है क्या वो कलर ब्लू क्यों होता है? ब्लू कलर की तरफ जब हम लोग देखते हैं, इसकी वजह से भी हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान बरकरार इस ऐप की तरफ रहता है। यही वजह है बहुत सारे ऐप्स का कलर ब्लू होता है। अब मान लीजिए, अब हम लोग एक्सेस यूज इस फोन का कर रहे हैं, हद से ज्यादा इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग थक जाता है, हम लोग चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा अटेंशन डैमेज हो जाता है, हमारे सिर में दर्द हो जाता है, हमारे हाथों में दर्द हो जाता है, हमारे नेक में पेन पेन आ जाती है। इसके साथ साथ और क्या होता है, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं,
हम पहले दौर में क्या हुआ करता था, जब फोन नहीं हुआ करते थे तो लोग आपस में बात क्या करते थे, फैमिलीज में आपस में होती थी। लेकिन आज के दौर में क्या होता है, एक बंदा वहां बैठा है, दूसरा यहां बैठा है, तीसरा यहां बैठा है, हर एक अपने मोबाइल फोन पे लगा रहता है। ना उसको इसकी खबर होती है, ना इसको उसकी खबर होती है। तो इसकी वजह से हमारे रिलेशन जो है कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं। तो रीजन यही है क्योंकि हम लोग हद से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है हमारे दाएं कौन बैठा है, हमारे बाएं कौन बैठा है। यह भी एक बड़ा बड़ा मसला है, यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल ज्यादा करने की। और भी क्या मसला होता है, और जब हम स्मार्टफोन्स को और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने काम पे सही ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमें लेजीनेस आ जाती है। यानी कि हम लोग लेजी फील करते हैं, हम लोग सुस्त फील करते हैं, हम लोग लोनलीनेस फील करते हैं, अकेला अकेला फील करते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस स्मार्टफोन से होते हैं। अब यहां पे सवाल बचता है, कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं, इस एडिक्शन से हम लोग कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊंगा। मान लीजिए आप घर के कमरे में बैठे हैं, अब बार बार आपके दरवाजे पे नॉक हो रहा है, कोई बंदा आता है, आपके दरवाजे पे नॉक करता है और नॉक करके चला जाता है। आप उठते हो, दरवाजा खोलते हो, फिर वहां पे कोई नहीं होता, आप बैठ जाते हो, आप कोई काम कर रहे होते हैं, फिर से वो बंदा आता है, आपके दरवाजे पे नॉक करता है, आप फिर से उठते हो, देखने जाते हो। मान लीजिए वो बार बार आता है, बार बार आता है, आपको बार बार उठना पड़ता है और बार बार उस बंदे को देखना पड़ता है। इसी तरह से हमारा स्मार्टफोन है। अगर आपके स्मार्टफोन पे बार बार मैसेज आते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, आप मुझे बताइए, क्या आप हर बार उसको नहीं देखेंगे? क्या बार बार आप लोग उस नोटिफिकेशन को चेक नहीं करेंगे? हाँ, वाकई आप नोटिफिकेशन को बार बार चेक करेंगे। किसने मैसेज भेजी, किसने वीडियो भेजा, किसने मुझे ईमेल भेजा, आप बार बार चेक करेंगे। इसलिए करना क्या है, आप उन अनइम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनको बंद रखिए, उनको ऑफ करके रखिए, खाली जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है उनको ऑन रखिए। इससे भी आप लोग बहुत हद तक एडिक्शन से बच सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं उस टाइम अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखिए। इससे भी हम लोग एडिक्शन से बच सकते हैं, हमारे काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारा अटेंशन भी डैमेज नहीं होगा और हम लोग एडिक्शन से भी बच सकते हैं। और एक काम क्या करना है, मान लीजिए आपका जो मोबाइल फोन है, इसका जो ये वॉलपेपर है, वो वॉलपेपर ऐसा बनाना है जो आपको ये रिमाइंड दे कि अगर आप मोबाइल फोन आपने उठाया, आप चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वॉलपेपर आपको यह मैसेज देना चाहिए कि आप आखिरकार मोबाइल फोन आपने हाथ में क्यों उठाया। क्या वाकई आपको मोबाइल फोन चलाने की इस टाइम जरूरत है? क्या वाकई आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल करनी है? क्या वाकई आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखनी है? तो ये वॉलपेपर ऐसा रखिए आप जो आपको ये रिमाइंड दे कि क्या वाकई आपको इस वक्त फोन चलाने की जरूरत है या नहीं है। इससे भी हम लोग बहुत हद तक एडिक्शन से बच सकते हैं। और एक चीज क्या करनी है, आपको पता है, आप सब जानते हैं कि जब शाम का टाइम आ जाता है तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज हो जाता है, हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। जब मेलाटोनिन हमारे दिमाग में रिलीज हो जाता है, इससे हमें नींद आती है। लेकिन अगर हम लोग मोबाइल फोन चला रहे हैं, वहां से ब्लू लाइट निकल रही है, तो ब्लू लाइट हमें यह मैसेज दे रही है अभी तो दिन ही है, अभी तो रात नहीं हुई है, आप परेशान मत होइए, आप मोबाइल फोन चलाते रहिए। जब हम लोग रात भर अपने मोबाइल फोन को चलाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी आंखें खराब हो जाएगी, हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, हमारी आंखों की रोशनी भी चली जा सकती है। इसके साथ साथ डाइजेशन खराब हो सकती है और कंसंट्रेशन पावर खराब हो सकता है, हमारा अटेंशन पावर खराब हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है, जब भी सोने के लिए जाए तो सबसे पहले मोबाइल फोन का अपने आप से दूर रखिए। इन सब चीजों से हम लोग बहुत हद तक बच सकते हैं इस एडिक्शन से।